अब तक हम लोगों ने भारत ज्ञान दर्शन के श्रृंखला में विभिन्न भारत के प्राचीन ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल की। ये भारत के प्राचीन ज्ञान इतने महान हैं कि आज भी इनका लोहा पूरा विश्व मानता है। भारत ज्ञान दर्शन अब समाप्त हुआ। अब आज हम लोग बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन के विभिन्न स्तर के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में। एक वीडियो में तो ये संभव नहीं होगा कि सारे ज्ञान को समेटा जा सके, इसके लिए कई वीडियो बनानी पड़ेंगी, लेकिन शुरुआत तो करनी ही है, जो कि आज इस वीडियो से हो रही है। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें मेडिटेशन के उन रहस्यों को, उन परतों को खोला जाएगा जो अनछुए अनसुलझे हैं और इतनी सामान्य भाषा में समझाया जाएगा कि सभी आम जनमानस के समझ में आ जाए। मेडिटेशन के स्तर कौन कौन से हैं, किन स्तर पर क्या लाभ मिलता है और उसको कैसे करना चाहिए। इस मेडिटेशन की श्रृंखला में इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग करते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अच्छी डाइट लेते हैं, बालों को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शैम्पू, विभिन्न प्रकार के ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आंखों को स्वस्थ करने के लिए आई ड्रॉप डालते हैं। लेकिन अपने माइंड को बलवान बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हम करते क्या हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं। और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। आपका मस्तिष्क कितना एक्टिव होता है, कितना स्वस्थ होता है, यह निर्भर करता है कि आप मेडिटेशन किस स्तर तक करते हैं। हमारे शरीर को एक तरीके से दो भागों में विभक्त किया गया है प्रत्येक कार्यक्षेत्र में संलग्न होने के लिए। वो कार्यक्षेत्र कोई भी हो, वो स्टडी हो, कंपटीशन हो, बिजनेस हो, सर्विस हो, कुछ भी कार्यक्षेत्र हो, हमारे शरीर दो पार्ट, एक गले के ऊपर का भाग यानी हमारा मस्तिष्क और गले के नीचे का भाग यानी हमारा शरीर। इस दुनिया में सबसे पावरफुल टूल्स अगर कोई है तो वो मनुष्य का मस्तिष्क। अक्सर लोग कहते हैं, बताते हैं कि जो गले के नीचे के पार्ट से जो लोग मेहनत करते हैं, केवल पूरी दुनिया का 10% पैसा उनके पास, और जो गले के ऊपर यानी जो अपने मस्तिष्क के टूल का इस्तेमाल करते हैं अर्निंग में, कार्यक्षेत्र में, पूरी दुनिया का 90% पैसा उनके पास है। और ये अपने मस्तिष्क के टूल को इस्तेमाल करने वाले पूरी दुनिया में 10% लोग हैं और 10% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 90% पैसा है। मेडिटेशन ये बताता है कि हम अपने इस मस्तिष्क रूपी टूल्स को, जो कि कुदरत ने दिया है, नेचर ने दिया है, उसको बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फुल पावर में कैसे अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आइए अब हम मेडिटेशन की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में चर्चा करते हैं। मेडिटेशन की यानी ध्यान की जो पहली अवस्था है वो है सामान्य अवस्था, जिसमें इस समय प्रेजेंट टाइम में हम आप हैं, और इसको बीटा स्टेज कहा जाता है। इसमें पूरी तरीके से हमारे मस्तिष्क में कॉन्शियस माइंड का आधिपत्य होता है। हम कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत सारा काम करते हैं और उसी का वर्चस्व इस समय होता है। उसके बाद में हम सेकेंड स्टेज जो इसकी आती है उसे अल्फा स्टेज कहते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क को शांत कर लेते हैं और लगभग सारे विचार निकाल कर किसी एक बिंदु पर फोकस कर लेते हैं, किसी एक कार्य पर फोकस कर लेते हैं, उस समय ये अल्फा स्टेज आती है। और उसके बाद में जब हम उसको क्रियान्वय होके, वो विचार भी हमारे दिमाग में नहीं रहता है, हम बिल्कुल शांत अवस्था में हो जाते हैं। एक तरीके से ये नींद के पहले आने की अवस्था होती है। ना हम सोने में होते हैं, ना जागने में होते हैं। इसे थीटा स्टेज कहा जाता है। और थीटा स्टेज बहुत ही प्रभावी स्टेज है विभिन्न कार्यों के लिए, अपने मस्तिष्क की रिप्रोग्रामिंग के लिए। आगे की वीडियो में इसकी चर्चा होगी। और उसके बाद में जो स्टेज आती है वो डेल्टा स्टेज, जिसको समाधि कहते हैं, समाधि की अवस्था। और डेल्टा स्टेज तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग सामान्य अवस्था की बात करेंगे, केवल सामान्य स्तर की, जैसे हम आप इस समय हैं।
ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में रहना भी सामान्य स्तर पे, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये भी बहुत ही सामान्य स्थिति है और महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सेकंड स्टेज में जाते हैं, अल्फा स्टेज में, तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को शांत करना शुरू कर देते हैं और वो काफी कुछ शांत हो जाता है। थीटा स्टेज में कॉन्शियस माइंड काफी कुछ शांत हो जाता है और लगभग कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड बराबर स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन डेल्टा में, यानी समाधि की अवस्था में, हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से शांत हो जाता है और पूरी तरीके से सब कॉन्शियस माइंड पूरे कार्य को अपने हाथ में ले लेता है। तो इसके विभिन्न स्तर हम लोगों ने जाना, इनके लाभ क्या हैं और इनको हम पा कैसे सकते हैं जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये श्रृंखलाबद्ध वीडियो चलेंगी, एक वीडियो में तो संभव नहीं सारा ज्ञान समेट लेना। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि आखिर इन स्थिति को कैसे हम लोग प्राप्त करें और इससे लाभ कैसे लें, इनमें क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। मित्रों, आज की ज्ञान की चर्चा यही समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।